प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। किरण जी फरीदाबाद से, मीना जी वलसाड़ से, वैशाली निखिल परिणामी जयपुर से, अनूप अग्रवाल सूरत से, चंद्रिका भावसार वलसाड़ से, ये समस्त सुंदर साथ इस वाणी चर्चा को सुन रहे हैं। और सुंदर साथ जी आइए धामधनी जी के श्री चरणों में सुरता जोड़ते हुए अपने पहले एक भजन गाते हैं। आप भी मेरे साथ अपने घर पे ही गाया करें तो बड़ा आनंद आएगा। वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, कि प्यारी आए पिया तेरी इन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से। पिया तुम्हारा हमारा तो ऐसा नाता है, पिया तुम्हारा हमारा तो ऐसा नाता है, जो छुप सके न बयां हो सके परायों में, जो छुप सके न बयां हो सके परायों में, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, कि प्यारी आए पिया तेरी इन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से। पड़ी है जब भी कोई हम पे मुश्किलों की घड़ी, दुआएं आपकी पाई है अपनी आहों में, दुआएं आपकी पाई है अपनी आहों में, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियाँ
जो लुटाते हो तुम निगाहों से, कि प्यारी आए पिया तेरी इन अदाओं पे, हो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से। तमामी बातें अर्श की तुम्हीं से पाई है, तमामी बातें अर्श की तुम्हीं से जानी है, बुला रहे हो तुम ही नूर की फिजाओं में, बुला रहे हो तुम ही नूर की फिजाओं में, कि प्यारी आए पिया तेरी इन अदाओं पे, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से, वो मस्तियाँ जो लुटाते हो तुम निगाहों से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्रावण जी के चरणों में मेरा कोटान कोट वीर प्रणाम। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हम प्रकट वाणी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल के रोज हम सुन रहे थे सुंदर साथ जी, कछुक हमको रहो अंदेश, सो राखे नहीं धनी लवलेश। कब हम सुन रहे थे कि हमारी कुछ इच्छा बाकी रह गई थी, कि धाम धनी ने हमें जो काल माया का ब्रह्मांड और योग माया का ब्रह्मांड दिखाया ना, ये देखने के बाद सुंदर साथ जी हम घर पे गए ध्यान के साथ। सुंदर साथ जी, इस लीला को हम ध्यान से सुनेंगे तो हमें तारतम वाणी आराम से समझ में आती जाएगी। ब्रिज और रास की लीला देखने के बाद लाडले सुंदर साथ जी, हम सब ब्रह्म आत्माओं की सुरता परम धाम में पहुंच गई। ठीक है। और इसके बाद हम सब आत्माओं के मन में आई बात, वहीं बैठे बैठे दिल के अंदर बात आई कि श्री राजी महाराज तो कहते थे कि आग पानी पत्थर पूजोगे और जाओगे मुझको भूल, है ना। धनी तो कहते थे कि वहां जाके आग पानी पत्थर पूजोगे और मुझे भूल जाओगे। और हमने तो वहां पे ना कोई आग पूजी, ना अग्नि हवन किए हमने, ना पत्थर की मूर्ति पूजा की कोई, और हम तो धनी को भूले ही नहीं। बस इतनी सी बात हमारे मन के अंदर आई, दिल के अंदर आई, तो सो राखे नहीं धनी लवलेश, क्योंकि धनी ने तो पूरा खेल दिखाना है ना। अगर कोई भी इच्छा दिल में रह गई तो धनी ने वो तो पूरी करनी है ना। ता कारण ए भयो सुपन। अब ध्यान के साथ सुंदर साथ जी देखिए, ये स्वप्न ब्रह्मांड की रचना धनी ने फिर से करी। ठीक है। अब कैसे हुई? अब परम धाम की जो आत्माएं थी वो परम धाम के अंदर लौट गई, और हमने सुना कि सबलिक के कारण में ब्रिज की लीला अखंड हो गई और महाकारण में महारास की लीला अखंड हो गई। तो सुंदर साथ जी, अब धाम धनी ने इस खेल को दोबारा बनाया, तो कैसे बनाया? अब सारे उस ब्रजवासियों को लगा कि हम वो ही सो के उठे हैं, प्रातःकाल हुई है ना, और हम सो के उठे, घर से उठे हैं। अब ध्यान के साथ, अब सो के घर से उठे हैं, पर हमारी सुरता तो सबकी परम धाम पहुंच गई, है ना। तो यहाँ पे कौन उठे? अब यहाँ पे ब्रिज लीला के अंदर, ब्रिज के अंदर
कुमारिका सखियों के जीवों को अखंड किया गया, तो वो कुमारिका सखियों के जीव 24,000 सुरताएं धारण करके ब्रजमंडल के अंदर फिर से आ गए हैं, जो अब ये प्रतिबिंब लीला होने जा रही है। ठीक है। और अव्यकृत के अंदर वेद ऋचाएं हैं। वेदों ने मांगा था पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से कि हमें भी महारास देखनी है। ध्यान के साथ सुनते जाओ, मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएगा। दिल से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। तो वेदों ने चाहना की, वेद कहाँ है? अव्यकृत के अंदर। उन्होंने चाहत की कि हमें भी महारास देखनी है। तो लाडले सुंदर साथ जी, वो जो वेद हैं, वेद ऋचाएं हैं, वो 12,000 ब्रह्म सृष्टि का रूप बना के सखियां बन के वो भी आ गई। 24,000 ब्रजमंडल के अंदर जो जीव अखंड हुए ईश्वरी सृष्टि कुमारिका सखी के, क्योंकि सुरताएं तो पहुंच गई इनकी महाराज के अंदर, लेकिन उनके जो जीव थे ना, वो जीव 24,000 कुमारिकाएं और 12,000 वेद ऋचाएं, ये काल माया के प्रतिबिंब ब्रह्मांड के अंदर ये घर से सो के उठती हैं, क्योंकि वो तो अपने घर चली गई। अब धाम धनी को फिर से ब्रह्मांड शुरू करना है ना, खेल चलते रहने देना है ना। खेल की रात्रि को लंबा कर दिया, कछुक रात रखी खींच के, सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर केती बेरे हम। अब इस रात्रि को थोड़ा लंबा कर दिया गया। अब क्या होता है? अब काल माया को जो इंड कछुक हमको रहो अंदेश, सो राखे नहीं धनी लवलेश, ता कारण ए भयो सुपन। इसलिए ये सपने के ब्रह्मांड की फिर रचना हुए हुक्मे 14 भवन। अब श्री राजी महाराज के हुक्म के द्वारा ही ये 14 तबक ब्रह्मांड की रचना फिर से हो रही है। अब ये पूरा अक्षर भगवान का ब्रह्मांड है। ठीक है, क्योंकि अक्षर भगवान ही लीला करेंगे। पहले जो लीला हो रही थी ना सुंदर साथ जी, 11 वर्ष और 52 दिन की ब्रजमंडल के अंदर जो लीला हुई ना, तो उस लीला के अंदर श्री राजी महाराज का जोश था। अक्षर की आत्म थी और राजी महाराज का जोश था। लेकिन इस समय जो अब लीला शुरू हो रही है, इसमें अक्षर भगवान है, पर राजी महाराज का आवेश, जोश, आवेश नहीं है। अब इस समय में पूरी कुमारिका सखी हैं और वेद ऋचाएं आई हैं। आ गया समझ आपको? नहीं समझ आएगा तो मैं 10 बार भी आपको समझाऊंगी। ठीक है, आप बता देना नहीं समझ में आए तो, क्योंकि मैं आपको 1000 बार भी एक चौपाई सुनाने के लिए तैयार हूं सुंदर साथ जी। पर मेरे हृदय के अंदर धामधनी की एक ही इच्छा है, जो सुना रहे हैं दिल में बैठ के, कि हमारी परम धाम की आत्माओं को ये तारतम वाणी समझ में आ जाए और सब आत्माएं परम धाम के अंदर जग जाएं। हमें जगाने के लिए आई है वाणी, क्योंकि सुंदर साथ जी धामधनी फरमाते हैं ना मंगलाचरण के अंदर कि एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन। इतने टाइम तक 3 लोक के अंदर स्वपन बुद्धि का ज्ञान था। ठीक है, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। वो बुद्ध जी असराफिल की बुद्धि, जागृत बुद्धि के फरिश्ते को लेके महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर प्रकट हुए। अब वो जो तारतम वाणी लेके आए हैं सुंदर साथ जी, ये जो 18,758 हमारी तारतम वाणी है ना सुंदर साथ जी, तो ये तारतम वाणी हमारी बुद्धि को जागृत करती है। क्योंकि सुंदर साथ जी पूरा परम धाम राजश्यामा जी हमारी बुद्धि के अंदर ही है, और बुद्धि को ही जगाना है, बुद्धि को ही जागृत करना है। और बुद्धि को जागृत करने के लिए श्री प्राणनाथ जी ये तारतम वाणी लेके आए हैं। तो ये जो तारतम वाणी है, हम जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे ना सुंदर साथ जी, तो हमारा शार्प माइंड होता है, हमारी बुद्धि तेज होती है, क्योंकि असराफिल की बुद्धि हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करती है। और धनी जी ने कहा भी है वाणी के अंदर, असराफिल जबराइल भेज दिए 2 आमर, निगे वाणी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। आपको पता है, आपके साथ 2 फरिश्ते पूरी लाइफ रहते हैं। असराफिल जबराइल भेज दिए 2 आमर, 2 फरिश्ते भेजे हैं राजी महाराज ने अपने हुक्म से।
और उनको आदेश क्या दिया है, निगेवानी कीजियो, ध्यान रखना मेरी परम धाम की आत्माओं का, मेरे खासे बंदों पर, मैं अपने खासल खास परम धाम की आत्माओं के लिए आपको भेज रहा हूं। असराफील को कहा कि आप तारतम के रूप में, बुद्धि के रूप में इनके अंदर रहना, ठीक है। और जबराइल को कहा आप एडवोकेट बनके, वकील बनके इनके हृदय में बैठना। जब भी कोई निंदा चुगली बुराई करने लगे तो इनके अंदर कोई डस्टबिन नहीं लगा हुआ होना चाहिए, वो निंदा चुगली बुराई अंदर प्रवेश ही ना करें, है ना। और जबराइल को अंदर बैठे कह दिया कि आप वकील बन के फैसला सुनाना कि ये बात गलत है, ये हमको नहीं सुननी चाहिए, है ना। हमें तो परम धाम की आत्माओं को तो श्री राज्य के बिना दूसरा कोई काम भी नहीं होना चाहिए। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारे धाम के धनी ने हमारे पास 2 फरिश्ते भेजे हुए हैं जो हमारे अंग संग रहते हैं। दाएं असराफिल रहते हैं और बाएं जबराइल रहते हैं। ये हमारे दोनों कंधों के ऊपर, हमारे दोनों ताकत बन के हम ब्रह्म आत्माओं के अंग संग रहते हैं, है ना। तो ये असराफिल जो है ये हमारा अक्षर भगवान की बुद्धि का फरिश्ता है। और अक्षर भगवान की बुद्धि के फरिश्ता जो असराफिल है ना, वो श्री इंद्रावती जी के हृदय में जब आया तो श्री इंद्रावती जी ने कहा ए इनविद संगते हमारी सुधरे। ये असराफिल की बुद्धि ने भी मेरा संग पाके और रंग महल के अंदर की सारी लीला को जान लिया, क्योंकि अब तक अक्षर भगवान रंग महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे श्री इंद्रावती का संग किया तो असराफिल भी रंग महल की गली गली में और उस लीला शब्द लीला के अंदर प्रवेश कर लिया। आनंदकारी लीला जो धामधनी ब्रह्मात्माओं के साथ करते हैं, उस लीला के अंदर प्रवेश कर लिया। तो लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी कह रहे हैं कि ए ता कारण ए भयो सुपन हुए हुक्मे 14 भवन। अब आप ध्यान दीजिए कि श्री राज्य महाराज ने अपने हुक्म के द्वारा ही इस 14 तबक ब्रह्मांड की फिर से रचना की। लेकिन कहां से होएगी? अब जो रचना होएगी वो 11 दिन की लीला भी अभी आएगी, उसका भी आपको वर्णन करके सुनाया जाएगा। काल माया को जो इंड, अब ध्यान से सुनना, काल माया को जो इंड, ये पृथ्वी में काल माया का ब्रह्मांड है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला चरण सुनो, उपज्यो और जाने सोई ब्रह्मांड, ये नया पैदा हुआ। और उस समय जो ये सखियां आई है ना, कुमारिका सखियां और ये वेद ऋचाएं, और ये सोचती हैं जब उस घर से सो के उठी हैं, इनको लगता है हम सो के उठी हैं, सब ब्रजवासियों को लगता है सो के उठी हैं, और कहते हैं और जाने सोई ब्रह्मांड, और ये समझते हैं कि वही ब्रह्मांड है, उसी ब्रह्मांड के अंदर हम सारे हैं। बस यहां से धनी की गुज लीला है, क्योंकि ये सुंदर सा जी जब काल माया ब्रह्मांड का पतन किया ना, उस समय के अंदर ना तो वेद व्यास जी थे, है ना, ना सुखदेव मुनि जी थे। अब ये जो लीला थी ये गुप्त लीला थी। इस लीला के बारे में हमारी परम धाम की आत्माओं की जो लीला जो आपने सुना कि केवल ब्रह्म की स्वामिनी के अंदर, बुद्धि के अंदर ये हमने महारास खेली, जिसको वास्तविक महारास कहते हैं, फिर प्रतिभासिक महारास है, फिर प्रतिबिंब की महारास है। तो सुंदर साथ जी अब जो लीला हो रही है ना, इनके साथ ये प्रतिबिंब की लीला है, ठीक। काल माया को जो इंड उपजो और जाने सोई ब्रह्मांड, ये काल माया ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उनको लगा ये वही ब्रह्मांड है, लेकिन अब वो ब्रह्मांड नहीं है। वो सखियां, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, जिसके कारण बंद हो रहा है थोड़ा। एक तीसरा इंड भया जो अब, तो कहते हैं अब ये जो तीसरा ब्रह्मांड बना सुंदर साथ जी, अब आप देखो अगला चरण अपने आप पूरी लीला को खोल रहा है। ए तीसरा इंड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब, समझ आ गया कि अब जो नया ब्रह्मांड बना है इसमें अक्षर भगवान और उनकी 24,000 सुरताएं कुमारिका सखी आई हैं, ठीक है। अब राज्य महाराज का जोश नहीं है
अब आगे क्या होता है, याही सूरत की सखियां, भाई देखिए और क्लियर कर दिया उसी बात को कि याही सूरत की सखियां भाई प्रतिबिंब वेद रुचा जो कही, ठीक है, यही सूरत की सखियां भाई अक्षर की ही 24,000 सुरताएं आई हैं और प्रतिबिंब वेद रुचा जो कही। और प्रतिबिंब कौन है, सखियों का ब्रह्म सृष्टि का प्रतिबिंब बन के कौन आई है, वेद ऋचाएं आई हैं। जाको कहो उद्धव ज्ञान जोगारम। अब इन सखियों को उद्धव जी योग साधना का ज्ञान देने के लिए आते हैं। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के अंदर बड़ा सुंदर है, सुंदर साथ जी, कि उद्धव जी कैसे आते हैं और गोपियां सोचती हैं श्री कृष्ण वापिस आ गए हैं। बड़ा प्यारा प्रसंग है, पर हम श्रीमद् भागवत की कथा की ओर ना जाते हुए अपनी इसी लीला को पूर्ण करेंगे। तो जाको कयो उद्धव ज्ञान जोगारम, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। तो योग देवी विद्या सिखाने के लिए आए, है ना, कि निराकार ब्रह्म का आप ध्यान करो, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भेजा था, क्योंकि उद्धव जी को अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा तो ज्ञानी कोई नहीं है। और उनके ज्ञान का चकनाचूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने उनको ब्रज मंडल के अंदर भेजा कि वो यशोदा और मेरे नंद बाबा और राधा और गोपियां हाल बेहाल कर रही हैं, जाइए आप उनको थोड़ा, आप ज्ञानी हो, जाके ज्ञान सुनाओ। तो जब ये ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं तो उस समय वो जो सखियां हैं ना, ये वेद ऋचाएं और कुमारिका सखियां जो हैं, तो कहते जाको कयो उद्धव ज्ञान जोगारम, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। महामती कहते हैं ये प्रेम के अंदर इतनी गरज थी तो इन्होंने उद्धव की कोई बात को भी माना नहीं, ये तो भी प्रतिबिंब थी, क्योंकि हमारी वास्तविक लीला को तो सुंदर साथ जी ये ब्रह्मांड जानता ही नहीं। उस महारास को इस ब्रह्मांड के अंदर किसी ने भी नहीं देखा। और जो भागवत के अंदर जितने भी विद्वान भागवताचार्य वर्णन कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, वो इस लीला का वर्णन कर रहे हैं ध्यान के साथ। वो महारास जिसके साथ हम परमधाम के अंदर सब आत्माएं खेल ली, उस महारास का वर्णन कोई कैसे करता सुंदर साथ जी, क्योंकि काल माया ब्रह्मांड का तो पतन हो गया, तब कोई रहा ही नहीं, तो वर्णन कौन करता, क्योंकि किसी ने देखी नहीं वो महारास। तो श्री इंद्रावती जी के लिए धामधनी ने कहा कि इस महारास का वर्णन तो मेरी श्री इंद्रावती जी करेंगी, है ना। सुखदेव मुनि जी करने लगे, आपको पता है ना, 5 अध्यायी सुखदेव मुनि जी ने कही, रास की लीला आगे फिर वर्णन ना हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब वो वर्णन करने लगते हैं ना महारास का, तो वो राजा परीक्षित को कह के बैठते हैं कि देखो राजा परीक्षित, तुम कोई भी बीच में प्रश्न मत करना। आप सब ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी हुई है, मुझे भागवत कथा नहीं सुनानी यहाँ, क्योंकि वो शुरू हो जाती है तो वो बहुत लंबी है सुंदर साथ जी। आपको पता है कि कैसे परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया और उनको शराप लगा, और उनको सुखदेव मुनि जी महाराज 7 दिन गंगा के किनारे बैठ के श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए उनको कहते हैं कि कोई प्रश्न मत करना बीच में। और जब वो महाराज का वर्णन करने लगे सुखदेव मुनि जी महाराज, तो वो महाराज के चितवन में पहुंचने लगे, तो उन्होंने सुखदेव मुनि जी के सामने राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। तो उन्होंने कहा, तू राजा में जोगी भया, कहने वाला उठ के गया, मैं तुझ सरीखा होए रहा। ए राजा तू योगी, तू राजा में योगी भया। ए राजा परीक्षित, अब मैं उस महाराज का वर्णन नहीं कर सकता। मैंने आपको बोला था कि जब मैं महाराज का वर्णन करने लगूं तो आप कोई प्रश्न मत करना, पर उन्होंने बीच में प्रश्न कर दिया कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और सखियों के साथ किस प्रकार से रास खेल रहे हैं। कोई उनके मन में शंका आ गई तो उन्होंने प्रश्न कर दिया। तो सुखदेव मुनि जी कहते हैं, तू राजा में जोगी भया। अब तू राजा है और मैं वही योगी हूं सुखदेव मुनि। कहने वाला उठ के गया। वो जो राज्य का आवेश मतलब जबराइल फरिश्ता, हमेशा जोश कहाँ आता, जितना अवतारों के अंदर जोश आया वो जबराइल का जोश था सुंदर साथ जी। तो जबराइल का जो जोश था वो उठ के चला गया। तो कहते कहने वाला
उठ के गया ध्यान के साथ। आज आपको मुश्किल लग रहा होगा, है ना, थोड़ी ज्यादा मुश्किल बातें बता दी। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, समझ आती जाएंगी। तो राजा परीक्षित कह नहीं सके, है ना, वर्णन नहीं कर सके। और जिस समय में श्री प्राणनाथ जी बेहद वाणी का वर्णन करते हैं ना सुंदर साथ जी, उस समय में ये सुखदेव मुनि जी शुक बन के, श्री साहेब जी पानी में जा रहे हैं, किश्ती में बैठे हैं, और ये सुखदेव मुनि जी महाराज शुक बन के, तोता बन के उस किश्ती के किनारे पे आके बैठ जाते हैं। और किश्ती के किनारे पे आके तोते की आंखों में से जलधार बह रहा है। तो श्री प्राणनाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, हृदय से देखा कि ये कौन है पक्षी जो रो रहा है मेरे सामने बैठ के। तो देखा तो वो तो सुखदेव मुनि जी महाराज शुक का रूप धारण करके और किश्ती पे बैठ के श्री प्राणनाथ जी के सामने रो रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि सुखदेव मुनि जी महाराज, आप इतना दुख क्यों मना रहे हो, है ना। तो सुखदेव मुनि जी महाराज कहने लगे कि मैं उस महाराज का दर्शन नहीं कर सका, मुझे उस महाराज के अंदर पहुंचना था। तो श्री प्राणनाथ जी, आप आज बेहद वाणी भी पढ़ना, मैं थोड़ा होमवर्क आपको ज्यादा देती जा रही हूं ना। बेहद वाणी पढ़ना, बेहद वाणी पढ़ोगे तो उसमें सारी बात आ जाएगी। तो सुखदेव मुनि जी महाराज को श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि देखो सुखदेव मुनि जी महाराज, आप एक बैकुंठ के जीव को लेके और आप अखंड गोलोक धाम में जा रहे थे, अखंड रास का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। आपने संगत किसकी कर ली? आपने संगत करी बैकुंठ के जीव की, उसको साथी बना के साथ लेके जा रहे थे, इसलिए तुम वहां नहीं पहुंच सके। तो उस समय में शुक रोने लगा। तो उस समय में कहा कि मुनि जी, पात्र होते तिने पाइया, मुनि जी काय को करो दुख। कहते हैं नीलाट के ऊपर उसने हाथ मारा सुखदेव मुनि जी महाराज ने कि मैं नहीं ले सका इस सुख को। तो श्री प्राणनाथ जी की बातचीत हो रही है उस तोते के साथ, क्योंकि वो तोता सुखदेव मुनि जी बन के आए हैं। तो उसके साथ बात करते हुए श्री प्राणनाथ जी बेहद वाणी के अंदर फरमा रहे हैं, पात्र होते तिने पाइया, मुनि जी काय को करो दुख। ए मुनि जी, सुखदेव मुनि जी महाराज, इस महारास की लीला के पात्र परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं, उन्हीं को ये रास सुनाई जाएगी, उन्हीं आत्माओं ने ये महारास को खेला है। आप दुख क्यों मना रहे हो? क्योंकि सुखदेव मुनि जी महाराज भी पंच वासनाओं के अंदर हैं सुंदर साथ जी, पर वो परम धाम की जो वास्तविक महारास है वो उसका दर्शन नहीं कर सके सुंदर साथ जी। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये थोड़ा गुज रहस्य है जो श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं कि काल माया को जो ए इंड, मेरे कहने का भावार्थ है सुंदर साथ जी कि जितने भी भागवताचार्य हैं अब महारास का वर्णन कर रहे हैं ना, वो अव्याकृत के अंदर होने वाली महारास का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तारतम नहीं है। और बिना तारतम के ये जो महारास है, इसका गुज रहस्य इस 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर कोई भी खोल नहीं सकता। और श्री राज जी महाराज ने कहा कि महारास का वर्णन सुखदेव मुनि जी से क्यों करवाऊं, महारास का वर्णन तो मेरी श्री इंद्रावती करेगी जिसने मेरे साथ महारास खेली है। तो लाडले सुंदर साथ जी, सुखदेव मुनि जी से महारास का वर्णन न करवा के और श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठ के अक्षरातीत धाम धनी ने रास ग्रंथ का वर्णन किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो महारास जिसमें श्री इंद्रावती जी ने और परम धाम की आत्माओं ने भरपूर आनंद लिया, तो वो रास का वर्णन कहाँ है? वो हमारा रास ग्रंथ जिसके अंदर पूरा वर्णन है। और श्रीमद् भागवत के अंदर प्रतिबिंब रास का वर्णन किया है लाडले सुंदर साथ जी। तो भामती फरमा रहे हैं, ये तीसरा इंड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब। ये नया जो तीसरा ब्रह्मांड बना है ना, ये नया ब्रह्मांड तो अक्षर की सूरत का ही बना। तो लाडले सुंदर साथ जी, अब हमारा टाइम हो चुका है, क्योंकि समय पता ही नहीं लगता कहाँ निकल जाता है बात करते हुए।
और जल्दी से घड़ी की तरफ ध्यान देना पड़ता है और देखना पड़ता है भी, अभी तो सवाल जवाब भी रहते हैं करने वाले। आइए सुंदर साथ जी, हम अपनी सवाल जवाब प्रतियोगिता शुरू करते हैं और प्रगट वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, पहले तो मैं कल के प्रश्नों का आपको जवाब दे दूं। कल के प्रश्न थे, पहला प्रश्न था अबासी बंदर और दूसरा था 70,000 लारी उत्तर, तीसरा उत्तर था लुहाना जाति और चौथा था श्री नानक पंथी और पांचवा था तेजबाई। ठीक है, और अब आज के सवाल शुरू होते हैं। अब ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, सिरजी साहिब जी ने कितने दिनों के अंदर परमात्मा के चरण प्राप्त करने का वचन दिया? सिरजी साहिब जी ने भैरव सेठ को कितने दिन के अंदर परमात्मा के चरण आपको मिल जाएंगे ये वचन दिया? कितने दिनों के अंदर मिल जाएंगे? आपको टाइम बताना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न, सिरजी का नियम सुनकर भैरव सेठ ने क्या कहा? सिरजी साहिब जी ने जब उनको कहा कि मांस खाना छोड़ दो, पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली है, आप एक तो तम्बाकू पीना छोड़ दो, मांस मछली खाना छोड़ दो, कहा था ना सिरजी साहिब जी ने, है ना। खाली भैरव सेठ को थोड़ी कहा था, विश्व ब्रह्मांड के अंदर जो भी निजानंद संप्रदाय में आत्माएं दीक्षित हो चुकी है ना, सबके लिए ये हुक्म है। और हम सोचते हैं कि ये बात तो सिरजी साहिब जी ने भैरव सेठ को कही थी, है ना। भैरव सेठ को कही थी तो भैरव सेठ ही जगेगा, और हमें कहेंगे तो हम अपने सिर पे लेंगे तो हम जगेंगे सुंदर साथ जी, है ना। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि मांस मछली नहीं खानी, तम्बाकू नहीं पीना, है ना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। तो शिवजी का नियम सुनकर भैरव सेठ ने क्या कहा? ठीक है। तीसरा प्रश्न, शिवजी की बात स्वीकार कर भैरव सेठ ने उसी समय एक वस्तु को तोड़ फोड़ दिया। वह वस्तु क्या थी? शिवजी की बात स्वीकार कर भैरव सेठ ने उसी समय एक वस्तु को तोड़ फोड़ दिया। वह वस्तु क्या थी? बहुत आसान है ना सुंदर साथ जी प्रश्न, इतने आसान है कि बस एक ही मिनट के अंदर आपको जवाब आ जाता है और आप फटाफट टाइप कर लेते हो। चौथा प्रश्न आ रहा है सुंदर साथ जी। अब भैरव सेठ ने अपने लिए रसोई में रोक लगा दी कि मेरे लिए मत बनाना। क्या ना बनाना? ठीक है, सुना आपने? भैरव सेठ ने अपने लिए रसोई में रोक लगा दी कि मेरे लिए मत बनाना। अब आपको बताना है क्या नहीं बनाना, क्या रोक लगा दी। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न आ रहा है, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु निषेध। भैरव सेठ ने ये शब्द कितने दिनों बाद कहा? आपको बताने कितने दिनों बाद भैरव सेठ समस्त सुंदर साथ के बीच में उठ के खड़े हो गए और खड़े होके बोलने लगे कि मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्तु निषेध। तो भैरव सेठ ने ये शब्द कितने दिनों बाद कहा? कितने दिनों बाद वो उठ के खड़े हो गए और ये शब्द बोलने के लिए? ठीक है सुंदर साथ जी, ये थे आपके आज के पांचों प्रश्न। और कल के विनर थे हमारे श्री गंगानगर के अंदर रहने वाले विजय जी खुराना, वीना जी खुराना। उनका बेटा सन्नी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि जिनका मोबाइल होता है ना उनका नाम आ रहा होता है, पर हमें पता है वीना जी जवाब दे रही हैं। इस समय वो जयपुर के अंदर हैं, रहने वाले हमारे श्री गंगानगर के हैं। तो कल की विनर हैं वीना जी। प्रणामी सन्नी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से और समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज धामधनी ने एक हुक्म भी दिया है हम समस्त सुंदर साथ के लिए
क्योंकि कहते हैं ना, आवत जावत जो खबरें सो पर्दे से देखत, बैठी तले कदम के लेवत ए लज्जत। श्री इंद्रावती जी ने कहा है, परम धाम से खबर आती भी है और हमारा संदेशा परम धाम के अंदर जाता भी है। आवत जावत जो खबरें सो पर्दे से देखत, वो पर्दा क्या है? पर्दा है ये हमारा 5 तत्व का शरीर, इसके अंदर आत्मा बैठी है और उस आत्मा को संदेशा आता भी है और आत्मा का संदेशा तहकीक अर्ज पहुंचाता है, जो पहुंचाइए पाक दिल साफ दिल से की हुई हर अर्जी प्रार्थना धनी जी के चरणों में पहुंचती भी है। संदेशा आता भी है और संदेशा जाता भी है। तो धाम धनी की तरफ से प्रेरणा हुई आज प्रातः काल के समस्त सुंदर साथ को आप कहिए कि शाम के 4:30 बजे एक बार मंगलाचरण का पाठ और 5 बार निज नाम महामंत्र का पाठ करें, ताकि ये कोरोना वायरस अपने घुटने टेक दे और आनंद मंगल में समस्त सुंदर साथ का जीवन हो और समस्त सुंदर साथ आनंद मंगल के अंदर फिर से रह सके। 4:30 बजे आप इस क्वेश्चन आंसर के साथ बाद शायद चाय पीते होगे। चाय पीने के बाद आप समस्त सुंदर साथ पहले 5 बार निज नाम का जाप कर लेना और 1 बार मंगलाचरण पढ़ लेना। मंगलाचरण पढ़ने से आपके घर के अंदर ही मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे। हृदय में मंगल, घर में मंगल और विश्व ब्रह्मांड के अंदर भी मंगलाचरण हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप मेरी अर्जी प्रार्थना को स्वीकार करना और समस्त सुंदर साथ धाम धनी जी ने जो प्रेरणा दी है इसका पालन करना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। कल मिलते हैं फिर 3 बजे सवाल जवाब प्रतियोगिता में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।